बोलते हो नवी मुंबई एकदम स्वच्छ है, इट कम्स नंबर 1, तो हम कहाँ हैं? वेयर आर वी? अब स्वच्छ भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे तो आप नज़ारा देख लीजिए कितना स्वच्छ है अपना नेरुल। आता लँडमार्क झाले की कचरा कुंडीसमोर ही सोसायटी आहे, कचरा कुंडीसमोर आम्ही सोसायटी आहे. स्वच्छता मोहीम आहे, फक्त बाहेरच तेवढं दाखवतं स्वच्छता मोहीम, कलर लावतात, झाडू मारतात. या आतमध्ये स्वच्छता मोहीम कुठे गेले? अभियंता कुठे आहे? काय काहीच नाही, ते सगळं घाण आहे एकदम. नहीं ये आपका होटल का डालना इधर अलाउड है क्या? आपका इतना स्मेल आ रहा है, डालना अलाउड है क्या आपको? फिर तो वहाँ से कचरा नहीं उठाते क्या? गाड़ी आज आई नहीं थी, 2 दिन का कचरा था. 2 दिन का कचरा इधर डालेगा? इसका सोल्यूशन कुछ तो भी निकलना चाहिए, कुछ ना कुछ करो. आके ऐसा सुन के जाएंगे तो फायदा नहीं है. क्लियर करने का हम लोग को, ये क्लियर होने का. 2 वर्षाआधी नवी मुंबई महानगरपालिकेने स्वच्छ भारत अंतर्गत कचराकुंडी मुक्त नवी मुंबई म्हणून जाहीर केलं होतं, पण ते अजूनपर्यंत ते दिसत नाही आहे. त्यांनी ती हटवावी विनंती करतो त्यांच्याकडे. तर नागरिकांचा रोष समजून ही आता तरी हटवा, नाही तर आम्ही बाहेर काढू. ही जर तुम्ही नाही काढली तर आम्ही बाहेर काढू. उद्यापासून आम्ही मोहीम घेतो. आता नागरिक आहे, संध्याकाळी वेळ काढतील, कामावरून वेळ काढतील, आम्ही करून घेऊ. ते आमच्या तेवढी कुवत आहे आणि धमक पण आहे. नेरुल गांव नेरुल सेक्टर 20 परिसर में कचरों का अंबार. नवी मुंबई महानगर पालिका की उदासीनता का बना शिकार. परिसर में फैला डेंगू मलेरिया का प्रकोप. ड्रेनेज की समस्या ने और भरपाया कहर. कचरा कुंडी बना नेरुल गांव का लैंडमार्क. शर्मसार हालात पर क्या मनपा देगी ध्यान? महानगर पालिका के स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान की नागरिकों ने खोली पोल. ये परिस्थिति देश में तृतीय और राज्य में स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान का प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाली नवी मुंबई शहर की है. ये बद से बदतर हालात नेरुल गांव सेक्टर 20 परिसर के हैं. बता दें कि नेरुल गांव सेक्टर 20 परिसर के प्राइम लोकेशन पर स्थित एक नहीं बल्कि 4 बड़ी बड़ी कचरा कुंडियों के कारण यहाँ के नागरिकों का जीना दुश्वार हो चुका है. कचरा मुक्त शहर का नारा देकर नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा शहर के हर जगह से कचरों की बड़ी बड़ी कुंडियों को हटाकर शहर कचरा कुंडी मुक्त किया गया, मगर आज इस इलाके में इन कचरा कुंडियों के कारण और नवी मुंबई महानगर पालिका की लापरवाही के कारण परिसर में कचरों और डेब्रिस का अंबार लग चुका है, जिसका खामियाजा आज नेरुल गांव सेक्टर 20 अंतर्गत आने वाले गुरु नानक सोसाइटी, वक्रतुंड सोसाइटी, एक दंत सोसाइटी, श्री बालाजी सोसाइटी, अंबिका सोसाइटी, सत्यम सोसाइटी, एक वीरा प्रसाद सोसाइटी, त्रिवेणी, मावली, उपासना व नेरुल गांव के ग्रामस्थों को भुगतना पड़ रहा है. और इसीलिए नेरुल गांव के रहवासी देवनाथ मात्रे ने अब नागरिकों के साथ मिलकर इस मुद्दे पर अपनी आक्रामक भूमिका अख्तियार कर ली है और इस मुद्दे पर नवी मुंबई महानगर पालिका प्रशासन के खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान छेड़ा है और महानगर पालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर से गुहार लगाई है कि वे अब इस मुद्दे को गंभीरता से लें और नागरिकों को दिलासा दें. कचरा मुक्त नारा देने वाली महानगर पालिका की दुर्लक्षता के कारण इन कचरा कुंडियों में आज होटल्स का कचरा, चिकन, मटन, मच्छी की दुकानों का मांसाहारी कचरा, दूसरे इलाकों के लोगों द्वारा फेंके जाने वाला कचरा, मांसाहारी कचरा होने से यहाँ पर कुत्तों और बिल्लियों का आतंक, साथ ही डिब्रिस, गंदगी और ड्रेनेज के गंदे पानी के कारण परिसर में डेंगू और मलेरिया की बीमारियों का प्रकोप लगातार फैल रहा है. इतना ही नहीं, गंदगी के साम्राज्य के चलते छोटे छोटे कीड़े लोगों के घरों में घुसकर लोगों के आरोग्य को खतरे में डाल रहे हैं. इस बारे में कई बार नवी मुंबई महानगर पालिका प्रशासन को पत्र व्यवहार, स्मरण पत्र देने के बावजूद भी
महानगर पालिका है कि आंख बंद तमाशा देखने की भूमिका अख्तियार कर रही है। ऐसे में आखिरकार आक्रोश में आते हुए नागरिकों ने नवी मुंबई महानगर पालिका प्रशासन पर अब अपनी भड़ास निकाली है और महानगर पालिका के स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान की खुलेआम पोल खोल कर दी है। आक्रोशित नागरिकों ने कहा कि जब परिसर में स्वच्छता ही नहीं, शिकायत का कोई निवारण ही नहीं, तो हमसे महानगर पालिका प्रॉपर्टी टैक्स आखिर क्यों वसूल रही है। इसीलिए उन्होंने मनपा से फिर एक और बार मांग की है कि महानगर पालिका प्रशासन यहां से तमाम कचरा कुंडियों को हटाकर परिसर स्वच्छ करे और नागरिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करे। वहीं यहाँ की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है ड्रेनेज की। नागरिकों ने आरोप लगाया कि गए 5-6 सालों से यहाँ के गटर टूटे पड़े हैं, मगर इस समस्या की तरफ महानगर पालिका की उदासीन भूमिका के कारण गंदे पानी की वजह से नागरिकों का आरोग्य अब धोखे में आ चुका है। एक्चुअली कचरे का ये प्रॉब्लम है, इतना डंप करके जाते हैं। ये अभी आपको कम दिख रहा है, शायद उनको पता है क्या हम लोग आने वाले हैं, मिलने वाले हैं, इसलिए आज कम दिख रहा है, नहीं तो इसका 4 गुने से भी ज़्यादा रहता है। हमारी सोसाइटी, यहाँ सामने सोसाइटी, सब जगह डेंगू मलेरिया ये सब का चालू है। वो एक दंत में छोटे छोटे कीड़े हैं, उनके भी ओनर यहाँ खड़े हैं, वो भी बोलेंगे। छोटे छोटे कीड़े हैं जो सबको काटते हैं, वो बिल्डिंग के अंदर भी लोगों को जाके काटते हैं। वो कीड़े आगे जाके यहाँ भी आ जाएंगे, सब बिल्डिंग्स में आएंगे। ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, प्लीज़ दिखाइए ये भी। हाँ, ये जो आपको दिख रहा है वो दिखाइए उधर भी। ये वो लोग डंप करके गए हैं। मेरे को लगता है ये कम से कम 2 महीना हो गया है ये डंप करके गए हैं, और बोला है कि हम आके लेके जाएंगे एक साथ। वो लकड़े की गाड़ी अलग आती है, कभी आएगी ये? हाँ, कभी आइए, ये क्वेश्चन है। प्लीज़ आइए और हमको ये हटाना है, मीन्स हटाना है यहाँ से। आप प्रॉपर बनाइए, हाइजीन बनाइए। पहले यहाँ पे सिर्फ एक कचरा कुंडी थी, अब आके यहाँ पे 4 हो गई है, 6 हो गई है। यहाँ पे जितने भी सोसाइटी के खाली कचरे नहीं आते हैं, आजू बाजू में जितने भी होटल्स हैं, चिकन शॉप्स हैं, ये सब के कचरे रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे इधर डंप होते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे कुत्ते, बिल्ली, चूहे के वजह से यहाँ पे सबके सोसाइटी में प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम है। दूसरी बात, यहाँ पे जितने भी आजू बाजू में लोग हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आके संडास पेशाब करके जाते हैं, क्योंकि गंदगी है, गंदगी में और गंदगी हो रही है। तो ये कचरकुंडी यहाँ से हटनी चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ लोगों को फैल रही है। डेंगू मलेरिया हो रहा है, उनको कीड़े काट रहे हैं। यहाँ पे पूरा टाइम आपको रात को देखेंगे तो रात को इधर सिर्फ कुत्ते, बिल्ली, सब पशु पक्षी इधर खाते रहते हैं, गंद करते रहते हैं, और वही जाके दूसरे को काटते हैं, तो प्रॉब्लम होगी। ये इमिजिएटली यहाँ से हटना चाहिए। आपण असं म्हणतो की स्वच्छ मुंबई आपली पहिल्या क्रमांकावर आहे, पण ती पहिल्या क्रमांकावर स्टेशनच्या एवढ्या जवळ इतका कचरा इथे साठलेला असतो, आणि या कचरा कुंडी हटवण्याबद्दल आम्ही खूप पाठपुरावा केला आहे। आम्हालाच असं विचारलं जातं की तुम्ही आम्हाला पर्यायी जागा सुचवा, मग आम्ही तो हटवतो। म्हणजे शासनाकडे ह्या कचरा घालवायला जागासुद्धा नाही आहे का? त्याच्यासाठी सगळ्या सोसायट्यांनी, आजूबाजूच्या लोकांनी प्रत्येक वेळी त्रास सहन करायचा का? ह्याची रात्रभर इतकी दुर्गंधी पसरते, इतकी रोगराई झालेली आहे, मच्छर झालेले आहेत, लहान मुलं आजारी पडत आहेत, ह्याच्यावर कुणी लक्ष घालत नाही। तर आमची विनंती आहे कळकळीची आहे इथल्या सगळ्या नागरिकांची, ह्या कचरा कुंडी इथून हटवून कायमस्वरूपी हटवण्यात यावी, आणि जे काही तुम्ही सुशोभीकरण करताय ते सगळ्या ठिकाणी करा। आणि इथला परिसरसुद्धा जो कचरामय झाला आहे, ॲक्च्युली इथे आता लँडमार्क झाले की कचरा कुंडीसमोर ही सोसायटी आहे, कचरा कुंडीसमोर आम्ही सोसायटी आहे, तर ती सगळी हटवण्यात यावी आणि इथे सगळा परिसर स्वच्छ करण्यात यावी, आमची कळकळीची विनंती आहे। कळकळीची विनंती आहे की कचरा कुंडी आठवली गेली पाहिजे, कारण इथे सगळे लहान मोठे मुले सगळे इथे राहतात आणि सगळ्यांना हा त्रास होतो। मच्छर तर एवढे फिरतात ना की आम्हाला खिडकी जरी खोलली ना तरी भम 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 असा सगळा मच्छराचा घोणघोणाट येतो एकदम, आणि आमची मुलंसुद्धा आजारी पडतात। कचरा कुंडी इथे पाहिजेच नाही आहे। मी चाललो तरी सगळा कचरा आमच्या पायाला लागतो, सगळे संडास बिंडास काय असेल, मच्छीचा मटणाचा सगळा कुठला नाही तिथला कचरा हा सगळा इथेच टाकतात, आणि लोक बाहेर पण नाही, लोक बाहेर टाकतात, लोक आतमध्ये सुद्धा टाकत नाही। कचरा कुंडी भरून जाते तरी पण कचरा हटवायला मागत नाहीये। येणारे सुद्धा पाहुणे कोण आले तर लोक म्हणतात की काय बाजूला तुमच्या सोसायटी आहे, कचरा कुंडी काय, याचा उपयोग काय? इथे सोसायटीमध्ये राहून उपयोग काहीच नाही। इथे सगळं एकदम झोपडपट्टीसारखं इथे सगळं दिसतं वातावरण। तर माझी कृपा करून विनंती करून मी तुम्हाला सांगते की इथून हटवलं पाहिजे। कचरा कुंडी पहला हटाने का कोशिश करो,
सब इतना साल हो गया, कितना तकलीफ से हम लोग रहते हैं। खिड़की खोलेंगे तो इतना बास आ रहा, कैसा रहने का। बच्चे लोग पूरा बीमारी होते हैं और सबको मच्छर काट के पूरा डेंगू बीमारी बुखार के पड़े ले हमारे बच्चे लोग। ऐसा कितना गंदा है, जाने आने को रास्ता कितना गंदा है। न्यू मुंबई में ऐसा है क्या? देखो आप लोग खड़ने होता क्या, कितना बास है। ये रास्ता कैसा है, कैसा हम लोग चलने का। हमारा बच्चा सब कुंदलते ऐसा घर पे आ जाते हैं, कितना तकलीफ हो रहा है। इसका सोल्यूशन कुछ तो भी निकलना चाहिए, कुछ ना कुछ करो। आके ऐसा सुन के जाएंगे तो फ़ायदा नहीं है। क्लियर करने का हम लोग को, ये क्लियर होने का बस। हम लोग रात भर ना दंड 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 करके कचड़ा आके रात भर गिरता है, इतना आवाज़ आता है हम लोग को। रात में डालते, इतना गान करते हैं। ये आजू बाजू सब इंसान ही है ना, तो उन लोग की कितना तकलीफ रहेगा। हाँ, हर इंसान को तकलीफ हो रहा है इधर। 2 वर्षाआधी नवी मुंबई महानगरपालिकेने स्वच्छ भारत अंतर्गत कचराकुंडी मुक्त नवी मुंबई म्हणून जाहीर केलं होतं, पण ते अजूनपर्यंत ते दिसत नाही आहे. त्यांनी ती हटवावी ही विनंती करतो त्यांच्याकडे. इकडची कचरा कुंडी हलवली पाहिजे, हे मेन विषय हा इकडचा. सगळ्यांना त्रास होतोय, मच्छर बिच्छर वगैरे चावतात, उंदीर वगैरे सगळे फिरतात, ते उंदीर वगैरे बिल्डिंगीत येतात. ह्याच्याबद्दल वगैरे ह्याचा बंदोबस्त करा पाहिजे म्युन्सिपाल्टीनी, बस नगरसेवकने वगैरे. इथं जी घाणीचा साम्राज्य झालेला आहे. पहिले 2000च्या नंतर काहीच इथं नव्हतं. 2000च्या नंतर इथं काहीच नव्हतं. 2000च्या नंतर इथं सगळी डेव्हलपमेंट झाली, बिल्डिंग झाल्या, तेव्हा कोणाची कंप्लेंट नव्हती. आता गुरुनानक एवढी मोठी बिल्डिंग झाली, वक्रतुंड झाली, एकदंत झाली, अंबिका झाली, मोठी वस्ती झालेली आहे. पहिले इथं काय नव्हतं, सगळं मोकाट होतं म्हणून कोणाची कंप्लेंट नव्हती. तर आता 2000च्या नंतर सगळ्या बिल्डिंग झालेल्या आहेत. तर त्यांनी आता NMCनी याच्या घरात तुम्ही मुलं आजार, आता ते एकदंत यामध्ये किडे आलेले चिकार काळे सगळे, ते सगळे घाणी मुलं आलेले आहेत. रंगरंगोटी केली जाते नवी मुंबईमध्ये. फक्त भिंती आपल्या रेल्वे स्टेशनला किंवा सोसायटींच्या भिंती आहेत त्या सगळीकडे बघितलं तर फक्त रंगरंगोटी केलेली आहे, तेवढंच करायचं काम करते. आणि ही जी कचरा आहे ती तशीच पडलेली आहे, त्याच्याकडे कोण म्हणजे लक्ष देतच नाही. रोज येतात, टाकतात, जातात. ह्याचं पाणीसुद्धा खाली येत असतो, खराब पाणी आहे, त्याच्यामुळे जास्त डास वगैरे खूप वाढलेत. मला वाटतं ह्यानी महानगरपालिकेने लवकरात लवकर लक्ष देऊन हे उसळण्याचं काम करावं. आता कचरकुंडीसाठी जे सर्वांचं मत आहे की आपले कचरकुंडी या नेरूळ गावातून हटायला पाहिजे, तर आपण हे कारवाई करायला पाहिजे याच्यावर. याच्याने जे डेंग्यू, मलेरिया आणि इतर काही बिमारी जे पसरत आहे आणि इकडे जे रहिवासी आहे ज्यांना जे त्रास होत आहे, तर लवकरच्या लवकर तुम्ही एक कचरकुंडी इथून हटवावे. आणि प्लस या कचरकुंडीसमोर वरती जे ड्रेनेज आहे, वरच्या बिल्डिंगच्या ड्रेनेजचा ते जे ब्लॉक होते आणि आमच्या बिल्डिंगमध्ये पाणी येते आणि ते पाणी घाण होते आणि ते सुद्धा बिमारी पसरवते. तर कृपा करून तुम्ही याची नोंद घ्यावी आणि कचरकुंडी आणि ड्रेनेज हे दोघे प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व करावे, हे विनंती. बड़ा एक प्रॉब्लम ये है, आप ये जो ज़मीन पे खड़े हैं ये वेट ड्रेनेज का है, वेट है, बरसात का नहीं है. ये ड्रेनेज वो बिल्डिंग का उधर से गटर से आ रहा है और गटर पर टूटेला है. 5-6 गटर्स हैं, वो टूटेला गटर, उसको नया बिल्ड करना पड़ेगा ताकि ये बराबर ये रास्ते में जाए इधर. वो नहीं कर रहे, वो पिछले 5-6 साल से ऐसा ही है. जब भी कंप्लेंट करते हैं एक आदमी आएगा, उसको कुछ एक धकलेगा, साफ होएगा. नहीं तो वो ऐसा ही है, पब्लिक इसके ऊपर पावर के घर में जा रहा है, ऐसा ही ऑफिस में जा रहा है, कोई उसको ध्यान नहीं. अभी बदबू कितना है आपको मालूम पड़ रहा है, इसमें नहीं आएगा लेकिन बदबू है. प्लॉट नंबर ये 187, वो उसका ऐसा है, गटर लाइन ऐसा है, पूरा फुटेला है. अभी वो अभी कैसे ज्वाइन होता है, लेकिन अभी गटर फूटने की वजह से अंदर क्लॉग भर गया और पानी नहीं जा रहा है, वो ओवरफ्लो हो रहा है, स्प्रेडिंग हो रहा है, वो हटमेंट वगैरह उधर फ्लडिंग. पब्लिक इसके ऊपर पावर रख के घर में जाएगा और ऑफिस में जाएगा वापस. किसी को कुछ मालूम नहीं है क्या हो रहा है. बदबू है, हमको मालूम इधर, लेकिन बोलेगा तो भी चुपचाप बैठा वो लोग. वही इतना ही नहीं, हर जगह कचरा और गंदा पानी और इसी बीच स्थित ट्रांसफार्मर के कारण दुर्घटना होने का भी डर यहाँ के नागरिकों को हमेशा सताता रहता है. मगर किसी भी सरकारी यंत्रणा को अब तक इसकी कोई सुध नहीं. ये ट्रांसफार्मर इधर खड़ा है, दिस ऑल्सो डेंजरस. आजकल मालूम है ट्रांसफार्मर हटाने का आग लगता है कभी. ये भी इसके ऊपर कंप्लेंट में रहा है. ये म्यूनसिपाल्टी बोला हटाओ, लेकिन वो हटाता नहीं है. वो बोल रहे 2 लाख खर्चा किया, नहीं हटाएगा. किसी का जान गए तो जान दो, कुछ पड़ा नहीं.
इस दौरान महानगर पालिका प्रशासन को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान का डंका पीटने वाली महानगर पालिका प्रशासन को इस इलाके की अस्वच्छता आखिर क्यों नहीं दिखाई दे रही है, कचरा कुंडियों को क्यों नहीं हटाया जा रहा है, हमारे शिकायत पत्रों को क्यों महानगर पालिका नजरअंदाज कर रही है। और इसीलिए उन्होंने मनपा को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर महानगर पालिका ने क्विक एक्शन के तहत इन कचरा कुंडियों को नहीं हटाया तो सब नागरिक मिलकर इस कचरा कुंडी को यहाँ से हटा देंगे। नवी मुंबई महानगरपालिका ही भारतामध्ये 3ऱ्या क्रमांकावर और महाराष्ट्रामध्ये 1ल्या क्रमांकावर आहे, पण नेरूळ गावात ही शेवटच्या नंबरवरती आहे। असं का होतं, का घडलं, कधी घडलं हे महानगरपालिकेला सर्व माहिती आहे। हे एक कचराकुंडी पण नव्हती पहिले, 1 वरून 2 झाल्या, 2 वरून 3 झाल्या, 4 झाल्या, 6 झाल्या, डेब्रिज इथं पडला जातो। इथल्या सोसायटी आहेत, गुरुनानक असतील, वक्रतुंड असतील, एकदंत आहे, अंबिका आहे, बालाजी आहे, एकविरा आहे, इथली उपासना अपार्टमेंट आहे, इथल्या बाजूचे रहिवासी आहेत, नेरूळ गावातले रहिवासी आहेत, यांची खंत कुठेतरी ऐकली पाहिजे। नियोजन नाही, कसला नियोजन नाही, तुम्ही नियोजन करू शकता। 1 घंटा गाडी इथं लावली, दुपारी 7 ते दुपारी संध्याकाळी लावू शकता, का नाही, सकाळी 8 ते 10 लावा, 2 तास झाले, त्याच्यानंतर 12 ते शेड्यूल ठरवा, नियोजन होईल। नियोजन करायचं नसेल तर नियोजन होणारच नाही। एवढी जनता जमलेली आहे, जनतेचे प्रश्न हे सोडवले पाहिजे। जर पालिका सोडू शकत नाही तर प्रॉपर टॅक्स पण ते भरणार नाही, मग तुम्ही काय करायचं करून घ्या। जर जनतेला सुखसुविधा भेटत नसतील मग काय करायची महानगरपालिका, काय करायचं असे महानगरपालिकेचे धोरण। 2018 रोजी महापौर साहेबांनीच हा पत्र लिहिलं होता। महापौर साहेबांनी पत्र दिलं होतं की इथं आजारांना मुक्त करण्यासाठी तुम्ही कचराकुंडी हटवण्यात यावी। अजून काय फक्त कागदावरतीच आहे, अंमलबजावणी झाली नाही। तर नागरिकांचा रोष समजून ही आता तरी हटवा, नाही तर आम्ही बाहेर काढू। ही जर तुम्ही नाही काढली तर आम्ही बाहेर काढू। लोकांचा रोष बघा, हल्लीच पाहिजे, काय पण झालं तरी। काय बोलले ते ऐकून घ्या, वोट मागायला पण येऊ नका। त्याच्या इथं वोट नाही तर काही भेटणार नाही, उभा पण आम्ही करणार त्यांना कोणला पण असो तर। उद्यापासून आम्ही मोहीम घेतो हातात। नागरिक आहेत, संध्याकाळी वेळ काढतील, कामावरून येऊन वेळ काढतील, आम्ही करून घेऊ। ते आमच्यात एवढी कुवत आहे आणि धमक पण आहे। खैर अब देखना यही होगा कि इस मुद्दे पर महानगर पालिका हरकत में आकर नागरिकों को दिलासा देती है या नहीं, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।